लोग आ रहे होंगे। आपने 8 बजे बोला है ना? जी 8 बजने ही वाला है। हाँ, मैं तो बस ऑफिस से पहुंचा ही हूँ, आधे घंटे का वेट कर रहा हूँ। ओके। तो आपने पढ़ाई कर ली है जो भी? हाँ, मतलब एटलीस्ट शुरू तो कर दिया रिटेन करना, क्योंकि मैंने कहा था आपसे, मेरी जब बात हुई थी कि अब कुछ टाइम ऑफिस से मिल जा रहा है तो शुरू कर दिया। तो मैंने ये जो मैप वगैरह है ना, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू किया, ड्रॉ किया मैंने। तो ठीक है, अच्छा लगा, क्योंकि उसको कंटिन्यू करना है। और आंसर राइटिंग भी बेसिकली आप कर रहे हैं? मेरा मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम ही, हाँ। हाँ एक हाँ, मिनट। कंटिन्यू। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम में है तो मतलब आंसर राइटिंग आप किसी ग्रुप में नहीं? आंसर राइटिंग ग्रुप में इंग्लिश मीडियम में भी आंसर राइटिंग हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हुआ ये कि मुझे ऑफिस, मैं जब ये आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया था, जी मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ लोअर में। जी जी, बताया तो आपने। हाँ, अपर अपर में तो हुआ नहीं, तो कुछ कारण रहे उस व्यक्तिगत। तो फिर चीजें वो करीब 6-7 साल निकल गए ना, वो ऑफिस और ये। जब हम फिर से जुड़े तो मैंने लास्ट, मतलब मैं बताना चाहूंगा, 2 अटेम्प्ट्स लिए हैं मैंने। तो उसमें समीक्षा अधिकारी मेंस तक गए, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपको याद होगा एक एग्जाम हुआ था 21 जी पदों के लिए। जी हाँ, उसके उसके मेंस तक मैं गया था, इंटरव्यू में नहीं हो पाया था बिहार वाले में। जी तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर से कंटिन्यू करते। तो ग्रुप ना मिल पाने के कारण मैंने कहा कि ये बेस्ट ग्रुप है, इससे ज्वाइन किया जाए। जब मैंने जी आपके ग्रुप को ज्वाइन किया, जो सर का ये पेड वाला शुरू हुआ, उसी के बाद वाराणसी में मैं पोस्टेड हूँ, डेंगू केसेस खूब आए। तो पूरी टीम, अब जान रही, बनारस में काम करना मतलब हर समय है। तो ये एक सच्चाई, इसी कारण से मैं उन ग्रुपों से नहीं जुड़ पाया। जब आपको मैंने देखा ना, ये जब एग्जाम भी पास था, तो मैंने जी कहा बहुत बढ़िया है, ये समय है जिसमें मैं टाइम निकाल के जुड़ के और तैयारी अपनी पूरी कर जी सकता हूँ। यही जी। बात है। वैसे इस बार पीटी के बाद टाइम मिल चुका है ठीक ठाक, तो मिल जाएगा तो हो सकती है जी, मेंस की तैयारी। तब तो हाँ, तब तब जुड़े रहेंगे हम लोग एकदम पूरी जी, कोशिश है कि क्रैक किया जाए। अभी 3-4 लोग ऐड हो गए हैं, जैसे ही और लोग होते हैं तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। जी गुड मैम, इवनिंग। ठीक है मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो सभी की चल रही है पढ़ाई प्रॉपर? यस मैम। पी वाई क्यू वगैरह आप लोग कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं? हाँ मैम, जो आपने घटना चक्र बताया था ना, जी जी। उसी को मैम। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इन द सेंस कि मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, बट ये है कि घटना चक्र की एक्यूरेसी अच्छी है, तो हम उसी जी को सजेस्ट करेंगे जिसमें एक्यूरेसी अच्छी है। जैसे यूथ पब्लिकेशंस पे आती है पर कुछ गलतियां हैं, और एक भी जी अगर गलती मिलती है क्वेश्चन के आंसर में तो थोड़ा दिमाग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि मतलब आंसर गलत है, तो इसलिए लगता है कि जो भी सबसे परफेक्ट है तो उसको करते हैं। तो अभी जो जो बार बार वही बोलते हैं कि जो अपनी रणनीति होगी वो यही होगी कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। उसके एक एक जी मतलब वहाँ से जो क्वेश्चन आने हैं वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके रटे हुए रहते हैं उनके जबान पे। तो उन्होंने घटना जी चक्र मैम। पता नहीं कितने बार सॉल्व कर चुकी है, और जब भी नया एडिशन आता है फिर वो लेके सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, सेकंड जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जिनका रेगुलर सिलेक्शन हो रहा है, उनका सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आप लोग रेगुलर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है आप लोगों का, बीच बीच में मैं भी चेक कर रही हूँ। तो करंट अफेयर्स तो अच्छा है, उसको रेगुलर बस आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। थर्ड जो है वो अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर जो है वो कराया ही जा रहा है ना, तो जो जो टॉपिक आप लोग पढ़ मैम, रहे पहले हैं। तो ऐसा होता था कि जब आपने बोला था घटना चक्र से पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा ये था कि कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन जो आप मैम बीच में ये शेड्यूल दे रही थी कि ये पढ़ना है, मतलब मैदान पढ़ना है, झील पढ़ना है,
तो मैम इससे क्या होता था ना कि दिमाग में रहता था कि मैम आप नेक्स्ट टाइम पूछेंगी तो ये चीज खत्म करना है, तो वो अच्छा तरीका था मैम। और मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज आप ऐसे ही देते जाइएगा जिससे कि हम लोग का घटना चक्र जल्दी खत्म हो जाएगा मैम। नहीं वो मैं देती, एक्चुअली मुझे ये लग रहा था कि आप लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं उसके आगे से, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था घटना चक्र पर अगर आपको टॉपिक वाइज डिवाइड है तो मैं ऐसा कर देती हूँ कि मैं आपको एक हफ्ते का ही पूरा बना के दे देती हूँ एक साथ, हाँ वो वीकली बेहतर टारगेट रहेगा मैं दे मैम। दूंगी। तो आप लोग जी घटना मैम। चक्र का भी मैं वीकली टारगेट दे देती हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे दिमाग में था कि आप लोग उसको आगे ऐसे ही मैम हम जब से बुक लिए हैं तब से तो मतलब कुछ खास नहीं पढ़े थे, लेकिन जब से आपने जो शेड्यूल देना शुरू किया मैम उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत कुछ उसमें से खत्म कर लिया। नहीं मुझे जो पढ़ने का तरीका जो लगता है ना कि जैसे कि अगर 10 लोग हैं, 15-20 लोग जो भी हैं हमारे साथ, तो सेम हमारा क्या है, टारगेट सेम है, एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन सेम है, और लगभग सेम माइंडसेट के लोग भी हैं। हाँ, सबके जो है वो थोड़ा एनवायरनमेंट अलग है और कंडीशंस अलग हैं। जैसे भाई कुछ लोग जॉब में हैं, कुछ लोग पूरी तरीके से तैयारी ही कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। सबका थोड़ा जो है वर्क कल्चर या एनवायरनमेंट जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं वो अलग हो सकता है, बट जो तैयारी है वो सबको सेम ही करनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि म्यूचुअली स्टडी करें आप लोग, जो भी जैसे आपको लगता है कुछ नई बातें हैं और मतलब मैंने ये सीखी हैं, तो वो ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें, सबका लाभ होगा। और यहाँ पे जानते हैं जब आप प्रशासन में जाएंगे तो यही चीज़ें बहुत काम करती हैं। तो कभी ये मत सोचे कि ये बस मैं ही पढ़ लेता हूँ, और आपके एक दो क्वेश्चन को चोरी करने से जो है ना वो ना तो आपका भला होगा, ना तो ऐसा भी होगा कि सामने वाले को आपने सिलेक्शन करा मैम दिया हम है। लोग शेयर करते हैं, हम हैं, हरिओम भैया हैं, विनय भैया हैं, हाँ, तो आप लोग हम ग्रुप लोग में आपको। से शेयर करिए। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि अभी देखिए 5 लोग ही अभी तो ऐड हैं, चलिए वो सब जुड़ते जाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले हम जो है वो सिंपल, बहुत मतलब इजी देख लेके चलते हैं हम इसको, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिससे भी बताना हो अभी तो बता सकता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे, एक्चुअली मेरा कोई ऐसा नहीं है कि टारगेट है कि किसी को मैं स्पेसिफिक जो है वो ऐसा लगे कि मैं नहीं बता पाया तो मुझे थोड़ा सा ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप ऐसा करिए कि अपना नॉर्मली बताते रहिए, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन अब तक आए पूछे हैं आयोग ने ना, मैं उसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले रही हूँ, और इसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं क्षेत्र से लेकर। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो लार्जेस्ट बेल्ट है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया डिवाइड है आपको उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, है ना, मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है बेल्ट क्षेत्र, रीजन। अ, अ, पश्चिमी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे लार्जेस्ट है मैम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हाँ, और सेकंड लार्जेस्ट क्वींसलैंड। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट क्वींसलैंड है। तो जब हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। पर्थ है मैम, पर्थ। मैम पर्थ। हाँ, चलिए बुशमान रिवर पे। हाँ, तो अब ये जो पर्थ है, ये पर्थ है किस साइड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है। पश्चिमी नीचे। ऑस्ट्रेलिया के नीचे नहीं, ऐसे आप एग्जाम में southern क्वेश्चन नहीं west। पूछेगा। सदर्न वेस्ट। सॉरी मैम। हाँ, Yes, ma'am, साउदर्न दक्षिणी वेस्ट में है, ठीक है। और आपने एक बहुत अच्छा जो है वो स्वर्ण जो है वो क्षेत्र है, कालगुडली और कुलगार्डी, है ना, हाँ हाँ Yes, sir. स्वर्ण क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में है। अगर मैम पश्चिम में है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की पश्चिम बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में तो मैम नीचे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ही बात हो रही है, अभी हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की हाँ ही हाँ, बात कर रहे हैं, तो ठीक है। पश्चिमी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में में ही है। वो साउथ ईस्ट में पड़ेगा, मिडिल पार्ट में। कालगुडी साउथ और में। कुलगाड़ी मैम तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है मैम, उसके जस्ट नीचे पड़ेगा मैम। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है, ऑप्शन है। हाँ, ग्रेट सैंडी के पास में है, बट ये जो है ना वो मतलब निचले हिस्से में है। अगर साउथ आता है, साउथ मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो है साउथ पार्ट में है ना। यस मैम। पिलबारा लगा हुआ मैम। पिलबारा लॉ एस्क क्षेत्र है, ये कहाँ पे है पिलबारा। अच्छा, मुझे तो ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि पिलबारा वैसे फेमस किस लिए है। मैम न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स में पिलबारा है। पिलबारा लॉ एस्क क्षेत्र, थोड़ा सा और रिकॉल करिए, दिमाग पे थोड़ा सा
कोयला और इसके मुझे यही पता है। कोयला, अच्छा। और ब्रोकेंस हिल कहाँ है? ये भी बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। मैम ब्रोकन हिल्स की जो एक्चुअल लोकेशन है वो सदर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में है, वो गुजरती है पूरी ये। और फेमस किस लिए है? हाँ, फेमस किस लिए है? कौन से मिनरल के लिए? मैं लिख लेती हूँ किसका आंसर यहाँ से नहीं आ रहा है, मैं लास्ट में, तब तक आप लोग को सोचने का टाइम। एक तो पिलवारा वाले का, लेड लेड और जिंक दोनों एक साथ पाए जाते हैं। लेड और जिंक? जी मैम। नहीं मैम, लेड No. के लिए तो ब्रोकन है शायद मैम, और मैम ईसा वाली मैम जिंक के लिए। हाँ, ब्रोकन हिल और माउंट ईसा की तो बात मैम, ब्रोकन हिल और माउंट ईसा दोनों। नहीं, ब्रोकन हिल्स जो है वो उसके लिए नहीं फेमस है जो आप बता रहे हैं। और मैम ये लेड के लिए है शायद। और पिलवार और एक और मैम जिसमें लेड है, जिंक है, सिल्वर है। ये सीसा, जस्ता और चांदी आपके नोट्स में था। इसको मैम जहाँ जिंक पाए और जाते वहाँ पिलवारा lead और कहाँ? zinc दोनों एक साथ जुड़वा। चलिए देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए पूछ रहे हैं। काल गुडली कुलगाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है। स्वडेश बहुत पूरे विश्व के लिए में जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। उसके बाद ब्रोकन हिल्स आपको पता है कि सीसा और जस्ता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक चीज़ और आपके दिमाग में होनी चाहिए कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वर्ल्ड में, कहीं पे भी जहाँ पे जो है वो सीसा होगा वहाँ जस्ता जो है वो कॉमन है ना, मतलब साथ में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं ना, जैसे जिसका भी केमिस्ट्री होगा या नहीं भी है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो जहाँ पे जिस चीज़ का खनन होता है वहाँ उससे रिलेटेड कुछ और जो है वो मिलते जुलते जो है इसके पाए जाते हैं ना। तो एक ये हो गया। और तीसरा कि मैंने क्या बताया, पूछा था, पिलवारा क्षेत्र जो है वो, पिलवारा मैम, पिलवारा। पिलवारा क्षेत्र जो है वो आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है, ठीक है। ये लॉ एस्क के लिए फेमस है, नोट्स में नहीं था, इसको थोड़ा कोड कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है। हाँ मैम, ये पता है। अब चलिए उत्तरी, अच्छा अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया को कोई भी जैसे कि डिवाइड किया है कि इसका सबसे, जैसे कि इसका पश्चिमी भाग में कौन से सागर है? पश्चिमी भाग में तुमोर सागर है मैम, हिंद महासागर है। हाँ, सागर, हाँ। और उत्तरी भाग में उत्तरी में अराफुआ सागर, कारपेंटिया की खाड़ी, ठीक है। और अगर बात की जाए कि पूर्वी भाग में, मैम पूर्वी भाग में कोरल सागर और मैम हाँ बोलिए। कोरल सागर पड़ेगा मैम, फिर मैम प्रशांत महासागर उस साइड है मैम, ईस्ट में। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ये कहाँ पर है? ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो कि सदर्न पार्ट में है। हाँ, मैम ये साउथ में है मैम। हाँ। मैम बिल्कुल नीचे साउथ में। चलिए, तो अभी जितने भी ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बेल्ट हैं हम उनके एक बार कैपिटल रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आप लोग बताते रहेगा, नहीं बताएंगे तो यहाँ से आंसर दे देंगे हम। चलिए, तो बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। पर्थ हो गया। इसको याद करने का बहुत सीधा सा लॉजिक है कि दोनों प से ही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ है ना, कहाँ पे है? इसके दक्षिण भाग में है, मतलब कि क्या कहते हैं इसके साउथ वेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, उत्तरी अमेरिका का जो है उनकी राजधानी क्या है? डार्विन है, नॉर्दर्न टेरिटरी। हाँ, डार्विन है। ये याद रखिएगा, ये मिलान के लिए आया था आरओ के मेंस में, याद रखिएगा। अच्छा, उसके गेटवे भी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। हाँ, गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? एडिलेड। क्वींसलैंड का? एडिलेड मैम, एडिलेड। हाँ, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। हाँ, ब्रिस्बेन, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स का? न्यू साउथ वेल्स का सिडनी सबसे पुराना और लार्जेस्ट शहर। न्यू साउथ वेल्स का सिडनी, ठीक है, बहुत अच्छा। और एक हमारा बचता है विक्टोरिया। मेलबर्न। विक्टोरिया का हाँ मैम, विक्टोरिया, मेलबर्न। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का? सदर्न का एडिलेड है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का मैम एडिलेड पड़ जाएगा मैम। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स में है, सिडनी
मैं न्यू साउथ वेल्स में है। न्यू साउथ वेल्स में किधर है? सिडनी के नीचे है न्यू साउथ ये, वेल्स आप में मैम कैनबरा पड़ेगा देखिए, सदर्न। जब भी आपको बताना है कैन- साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से बताना है, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन में आएगा। साउथ ईस्ट, साउथ कैनबरा मैम एक ऐसी मतलब जो पोर्ट पे नहीं है, बाकी सब पोर्ट पे ही है, ये आपको पड़ेगी नीचे मतलब वो ईस्ट और साउथ में होगी मैम, अच्छा, ठीक। एक और क्योंकि पोर्ट से अंदर है मैम, ओके। बाकी सब पोर्ट पे ही है, मतलब वो सब तट पे है मतलब अच्छा, एक चीज़ और क्या था, किम्बरले पठार आप लोगों ने पढ़ा है? किम्बरले, ये पड़ा है। जी मैम। किम्बरले किस लिए फेमस है? मैम किम्बरले हीरा के मतलब किम्बरले हीरे के नाम से कोल है। एंड आयरन कोल एंड आयरन, डिपॉजिट, हाँ, कहाँ पर है? ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, के नॉर्दर्न टेरिटरी। हाँ, के उत्तरी भाग में हाँ मैम पिलबारा क्षेत्र है जो, और बार्कले पठार। बार्कले तो सीधे सीधे नॉर्दर्न टेरिटरी में है, एलिस स्प्रिंग नॉर्दर्न टेरिटरी में है। ये पूरा प्लेटू है जो नॉर्दर्न टेरिटरी से जाता हुआ क्वींसलैंड को टच करता है। क्वींसलैंड के बीच का जो क्षेत्र बेल्ट है वहाँ पे। अच्छा, चलिए, अब ये जो पांचों जो है वो बड़े जो हमारे डेजर्ट है, मरुस्थल है, उनको जो है वो आप लोग टॉप 3 जो है वो, मतलब टॉप 5 भी लगा देते तब भी अच्छा है। अगर टॉप 3 बताते हैं तो आप बताइए, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्सन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और तनामी। अगर आप बेल्ट बता, वैसे आप लोगों को मतलब जितने भी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है वो मोस्टली किस बेल्ट में है? मैम ये साउथ से मैं नॉर्थ बता रहा हूँ। मरुस्थल जो कि पश्चिमी घाट पे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडी ऑस्ट्रेलियन धारा चलती है, तो ये सब पश्चिम में ही है मैम। पश्चिम में मैम मध्य में और पश्चिम में, ग्रेट विक्टोरिया पड़ेगा। थोड़े से मध्य ऑस्ट्रेलिया से लेके पश्चिमी भाग तक है ना? हाँ मैम। ठीक, अब बताइए इनको जो है वो टॉप 3 आप बताइए, कोई भी टॉप 3 बताइए, फिर टॉप 5 हम बताइए। विक्टोरिया, गिब्सन और सैंडी। विक्टोरिया, गिब्सन मैम और सैंडी। दक्षिण पश्चिम में विक्टोरिया पड़ेगा। और मैम पश्चिम में गिब्सन, और मैम उत्तर पूर्वी मैम ग्रेट सैंडी पड़ेगा मैम। ओके, और आप लोग आपस में भी कुछ पूछिए, मैं कुछ क्वेश्चन रिकॉल करती हूँ कि और क्या क्या देख लेती हूँ। कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मैम मैं पूछे एक चीज। हाँ, पूछो। मैम जैसे वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना मैम, वो उत्तर में मैम कम ऊंची है मैम, और मैम अधिक चौड़ी है ना मैम, और मैम दक्षिण में मैम सक्रिय प्लस ऊंची है। आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? आप पूछिए, आपस में भी आप लोग पूछिए, 10 मिनट। आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, जी मैम। क्या पूछे आप लोग? आपने यहाँ का जो मैम ऐसा था जैसे कि जो ग्रेट सेंड वो है मैम, हाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके मैम एक क्वेश्चन देखा था मैंने, उसमें मैम ये था घटना चक्र में उत्तर में मैम कम ऊंची व अधिक चौड़ी है, और मैम दक्षिण में सक्रिय तथा ऊंची भी है। तो मैम ये याद कैसे होगा मैम? इसमें याद क्या करना है, मतलब मैं समझी नहीं क्वेश्चन। जैसे मैम जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हाँ मैम, हाँ मैम नॉर्थ से मैम साउथ तक गई है मैम। ठीक है मैम, समझ गया हो जाएगा मैम। जैसे हिमालय अपना हिमालय है ना, उससे हाँ हिमालय वाला, उसी से सेलेक्ट हिमालय की तरह उसी को मैच करके इसमें ब्लू माउंटेन पड़ जाती है हरिओम भाई। जी हाँ मैम, इसमें ये पूछना चाह रहे थे, हाँ, जो ओसेनिया में जैसे तुवालू है, हाँ, और जो स्वतंत्र मतलब द्वीप वगैरह हैं, तो वो भी सब उनकी भी राजधानी रटनी, जैसे तुवालू, पुनापट्टी, मतलब ये कहीं आने की संभावना नहीं, कुछ तो जो है वो पूछते हैं, जैसे अभी कुछ एकदम से अलग से पूछ ले रहे हैं कि जैसे कोई टफ है, बट पहले आप इजी टू हार्ड लेके चलिए ना। पहले तो सबसे इजी जितने भी हैं पास के, जितने भी आइलैंड वगैरह हैं वो सब तैयार करिए,
फिर उसके बाद ये जो अलग से है इनको तैयार करेगा, और इनका जो है ना जैसे अलग से जो है वो एक लिस्ट टाइप का दे दिया जाएगा, जैसे मैं इनको अलग अलग से करा रही हूँ तो उसको वो अलग से करा दिया जाएगा। पहले आप जो है वो मेन जो तो ये तो इम्पोर्टेंट मैम इसकी तो ट्रिक अच्छी है, मतलब बीएससी एमए पीएचडी वाली, ये तो ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी उत्तरी सभी की, लेकिन उनमें थोड़ा सा कठिनाई पड़ रही थी जब मोलेनेसिया पता नहीं है उसमें, न्यूजीलैंड की भी चलिए फेमस हो गया है, हम्म। तुवालू तुवालू वगैरह ना मैम, जो तक तुवालू है, पोलिनेशिया है, हाँ उनमें थोड़ी दिक्कत बता रही। हाँ, एक तो जैसे मेलोनेशिया है मैम, थोड़ा किरीबाती तो इम्पोर्टेंट है मैम। नहीं, किरीबाती तो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये तुवालू भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट पहले आप जो है मेन पे तो फोकस करिए ना, कि ये सब तैयार करिए, वो सारी चीज़ें उनको हम ऐसा देखेंगे ना कि जो करंट में इम्पोर्टेंट है उनके हिसाब से करेंगे ना। जी मैम। जो करंट में इम्पॉर्टेंट है उनको हम अलग से देखेंगे कि उसके आसपास के जितने भी बेल्ट हैं तो उसको जो है वो जो करंट से रिलेटेड है उसको करंट से जोड़ के जो है वो हम पढ़ेंगे। उसको आप लोग साथ साथ में नोट करते रहे, जैसे वो आपने कुछ हरिओम नोट किया था करंट का। मैम करंट में तो भी न्यूजीलैंड करंट में चल रहा है, क्योंकि वहाँ की भी जैसिना अर्डने हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, तो उसी में खूब जल संधि, और अभी हाँ नए जो वहाँ पे तो वो तो फेमस ही है, क्रिस चलिए। कोई क्रिस हिपकिंस बने वहाँ के प्रधानमंत्री, जी। और वो 7 फरवरी को मतलब इस्तीफा देंगे, तो हाईलाइट में दूसरी चीज ये न्यूजीलैंड मैम सबसे साउथ ईस्ट मतलब है, और कैपिटल भी उसकी वेलिंगटन सबसे साउथ ईस्ट में है, और बस वहाँ की जलवायु उसको शीतोष्ण मतलब है, बस इतना मैम उसको किया था मैंने न्यूजीलैंड को, और ज्यादा नहीं किया उसको। वहाँ के जो निवासी हैं माओरी वगैरह, जो हाँ मतलब जो माओरी कई बार आ जनजाति। चुका है, हाँ वो तो कैंटरबरी एक की उसकी वो जो घास है मैम, वो उसको कहते हैं मैदान। हाँ कैंटीवरी घास का घास है मैम, मैदान। दक्षिणी न्यूजीलैंड में मैम हाल तक। एक और था इंडिजीनियस पीपल मैम ने जो भेजा है बहुत इन्वेस्टि बढ़िया है, क्योंकि वो खुद देखता इन्वेस्टिगेटर है कभी कभी। इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट आप लोगों ने पढ़ा है? देखिए स्ट्रेट मैं देख लीजिए। ये कंगारू कंगारू आइलैंड को अलग करता है ऑस्ट्रेलिया से। कंगारू आइलैंड को मतलब उससे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है मैम सर, मतलब अलग करती है। हाँ देखिए कुक तो आपने बता ही दिया, बॉस तो फेमस है, तो बॉस तो जी मैम, लगभग है, बॉस टॉरस को भी। बॉटम, टॉरस को टॉप पे ले लेते हैं, बॉस को बॉटम हो जाएगी, हाँ और कुक तो कुक तो अलग अभी रहेगी। डिस्कस किया ही आपने, न्यूजीलैंड का है ना। और इन्वेस्टिगेटर, इतने स्ट्रेट अभी जो फेमस हैं, ठीक है, इसके अलावा भी है ना, पर हम अभी इम्पोर्टेंट वाले देख लेते हैं। और जी मैम, इसके साथ में मैम हम्म। लगभग तो मतलब सभी ये हो गया, मतलब इसके साथ में जो जलधाराएं दो हैं, पूर्वी और पश्चिमी, तो पूर्वी मैंने याद कर लिए, सूरज निकलता है उधर से गर्म, हम्म। और पश्चिमी चूंकि मरुस्थल बनते हैं पश्चिमी घाट पे, तो वो ठंडी, तो ये इस तरह से मतलब इतना कर लिया है ना। अब वो दूसरी बात है कहाँ से क्वेश्चन देंगे वो आयोग वाले, फिर भी कोशिश यही कर रहे हैं कि सब हो जाए मैम। नहीं, जलधाराओं की तो एक ट्रिक है, वो हम आपको दे देंगे कि जो पूरे जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी जलधाराएं हैं तो गर्म और जी ठंडी मैम। कैसे डिवाइड करना है और उसको कैसे याद करना है, ठीक है, वो एक जी साथ है। मैम। मेरी नोट्स में लिखा है, वो मैं अनि- शेयर कर दूंगी। मैम मैम इसी के साथ में ही मैंने मतलब ये कि मरुस्थल जो कोई मतलब क्वेश्चन आता है ना कि क्या कारण है कि पश्चिमी घाट पे ही मतलब मरुस्थल बनते हैं, तो उसी में मतलब इसको मतलब पढ़ा था मैं। हाँ वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कि क्या बात है कि जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही जो है वो यहाँ पे जी मतलब मैम। मरुस्थलीय क्षेत्र। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अभी जो है हाल फिलहाल एक आध साल में क्यों ज़्यादा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया पढ़ना? क्योंकि फ्री अभी अपने लोगों ने इसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है मैम, प्रिंट बार किया है मैम। और दूसरी चीज ये क्या क्वाड का सदस्य होने के नाते पहले तो मतलब ये थोड़ा सा ये उसमें आ गया था चीन के दबाव में, तो फिर दोबारा इसने क्वाड ज्वाइन किया है, तो अब नेक्स्ट जो मीटिंग हो रही है क्वाड की, तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही है मैम, और इसके जो अपना कॉमनवेल्थ भी 2026 22 हाँ मैम, कॉमनवेल्थ भी वहीं पर होगा, और 2026 का। चलिए अब क्विकली जो है वो रिवीजन करके कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, तो लगभग तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो गई हैं, ठीक है। कोसियुस्को जो कि ऑस्ट्रेलियन एल्पस का सबसे जो है वो मतलब ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे ऊंचा बिंदु है, और जो है वो एल्पस का भी, ठीक है, तो वो किस क्षेत्र में है? वन ग्रेट बैरियर, जो क्या नाम है, वेल्स में पड़ेगा। मैम साउथ हाँ कॉन्स्टिट्यूस्को। हम्म।
हाँ मैम, पूर्वी साउथ में मैम। ठीक है मैम। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के सीमा पे है ना। जी जी। ब्रोकन हिल्स मैंने बता दिया है जो इम्पोर्टेंट है। और ब्लैकवुड पर्वत जो कि डार्लिंग पर्वत है, और उसके दोनों से मतलब मिलता है। एक डार्लिंग पर्वत है, उसके उसके साथ ही जो है वो स्वान और ब्लैकवुड पर्वत है। तो वो कहाँ पर है? पर्थ के पास ही है। पर्थ शहर के पास। हाँ। तो बाकी सब लोग समझ रहे पर्थ शहर कहाँ पे है। तो ब्रोकन हिल्स, अरे वो Yes, ब्लैकवुड पर्वत कहाँ पे होगा? साउथ वेस्ट में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, पर्वत यहाँ पे हो गया। ग्रेट पर्वत तो सभी लोग जान रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग जो भी मतलब जीएस में थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं उनको आइडिया होगा, है ना। तो मैम ग्रेट पर्वत की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना। हाँ, वो पूरा मतलब एक श्रृंखला है ना, जैसे वो है अपना रॉकीज है, एंडीज है, तो इस तरह से। जी हाँ। उसके बाद बार्कले। मैम ये तीसरे नंबर की पहली तो आपकी एंड्रीज हो गई, फिर रॉकी हो गई, फिर तीसरे नंबर पे ये लंबाई में आ जाएगी मैम। कौन बोल? हरिओम। और हमने पठार में बार्कले पढ़ा, किम्बरले पढ़ा, और अरहेमा लैंड है एक। तो बार्कले आप लोग को रिकॉल करिए, बार्कले आप लोग को पता है कहाँ पर है? हाँ, बार्कले पठार किधर है? नॉर्दर्न टेरिटरी में, और वो जो रिलेटेड टुवर्ड्स द क्वींसलैंड। हाँ, और किम्बरले फेमस है काफ़ी, मिनरल के लिए भी फेमस है। कौन से खनिज के लिए है? आयरन। मैम सोने व हीरे के लिए। सोने और हीरे के लिए। सोने के लिए किम्बरले पठार में। किम्बरले किस लिए है फेमस? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं तो 3-4 जो मिनरल के क्षेत्र हैं उनको अच्छे से याद करिएगा। मैं बता दे रही हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे तो मैं पूरे जितने भी मिनरल खनिज क्षेत्र हैं उसका बहुत रफली मैंने बनाया, पर मेरे पास पूरे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी हैं वो मैंने बनाए हैं इम्पॉर्टेंट वाले। फिर भी हम अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं, महाद्वीप जो है वो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो वो हमको जल्दी याद होगा। पिलवारा मैंने बताया है, पिलवारा बार बार मैं बोल रही हूँ। कालगुडली, कुलगार्डी है, ब्रोकन हिल्स है, और किम्बरले। ये 4 आप लोगों को रट जाना चाहिए, ठीक है। किस लिए फेमस है, कहाँ पर है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो किम्बरले जो है वो कोयला और लोहे के लिए है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है। पिलवारा कहाँ पर है? पिलवारा में आपने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बताया था। कौन से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? आप लोगों ने केस सिद्धार्था नहीं देखी है? थोड़ा बहुत अगर, या फिर कोई भी जो है वो किसी से भी देख लीजिए, किसी मैप से देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक। चलिए, तो ये पठार हो गया हमारा, पर्वत हो गया हमारा। डेजर्ट जो मरुस्थल है उसको हमने पांचों के पांचों जो है वो आपने बता दिया किधर है, कहाँ पे है, कैसे है। जितने भी सागर हैं वो सारे। कारपेंटिया की खाड़ी हो गई। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपने बताया ये कहाँ पर है ना? दक्षिण में मैम। मैम ये पूरा उत्तर की घाटी है मैम। उत्तर से दक्षिण तक है मैम, नीचे तक विक्टोरिया तक है, क्वींसलैंड से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की बात कर रहे हैं। अच्छा, वाइट तो वो साउथ मतलब तो नीचे साउथ। हाँ, दक्षिण। इसका जैसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये तस्मानिया की राजधानी क्या है? मैम होबार्ट मैम। ठीक है। और इन बाकी सारे जितने स्ट्रेट है उस पर बात हम लोग कर ली है, हम सारे जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। गिलबर्ट नदी कहाँ है? गिलबर्ट रिवर। टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है शायद। गिलबर्ट याद नहीं आ रही मैम। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है मैडम, ये एकदम ऊपर की तरफ है। ये मैम ऊपर की केप यार्ड के पास वाली। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब मैंने क्यों पूछा इसी को, गिलबर्ट को ही। अच्छा। वैसे तो फेमस मरे, डार्लिंग ये भी है, विक्टोरिया है, पर मैंने इसको क्यों पूछा है? हाँ, तो इसके दिशा कैसी हुई फिर? जैसे भारत में है ना कि कुछ मतलब अगर इसका कंपेयर करेंगे
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का तो भारत की कौन सी नदी से हो सकता है कंपेयर? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती से क्यों? वेस्ट में गिरती है ना वो। तो ये वेस्ट में गिर रही है। कारपेंटिया की खाड़ी कहाँ है? मैम ये तो पूर्वी में है, नॉर्थ में। कारपेंटिया की खाड़ी कहाँ पर है? उत्तर में मैम। हाँ, तो ये तो भारत में कौन सी उत्तरवर्ती नदियां हैं? अच्छा, कौन सी हैं? उत्तर में तो मैम सिंधु है। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन दिशा की बात की जा रही है? उत्तरवर्ती देखिए, जैसे दक्षिणवर्ती दिशा है, जैसे कि दक्षिणवर्ती जो नदियां हैं उनके प्रवाह, उत्तरवर्ती प्रवाह की। ऐसा तो नहीं मैम, तो ब्रह्मपुत्र वगैरह गुजरती है मैम। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दिया। टाइम उत्तरवर्ती वही तो मतलब एक दो कॉन्सेप्ट आ गए इसमें मैम, जो हिमालय बनने के बाद में एक हिमालय बनने से उत्तरवर्ती प्रवाह की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रवाह की प्रवाह के, हाँ, उत्तरवर्ती प्रवाह। वो तो नहीं मैम, जो आप पूछना चाह रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करती है, वो वाला तो नहीं मैम। क्या आपने थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड में थोड़ी अपनी कम करिए। मैम उत्तरवर्ती नदियां पूछा ना आपने भारत में? नहीं, उत्तरवर्ती नदी प्रवाह, जिनका प्रवाह है, जैसे कि दक्षिण की तरफ प्रवाह है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उसी तरह उत्तर की तरफ जिसका प्रवाह है, जो उत्तर की साइड में गिरती हैं, मिलती हैं। लूसी, एक जो राजस्थान लूनी नहीं, वो तो लूनी है ना। लूनी एक तो मैम आप बता दीजिए, वो अच्छा रहेगा। चंबल की क्या स्थिति है मैडम? चंबल नदी की नहीं, चंबल तो दक्षिण में ही, उसमें मिल जाती है, क्या नाम है, बेतवा और ये सब। हाँ क्लियर हो जाएगा मैम, आप बता दीजिए। सोन नदी कहाँ गिरती है? किससे मिलती है जाकर? पटना गंगा में मिल जाती है मैम वो तो। और कहाँ से नदी निकलती के है? किनारे तो जैसे आप लोग नदियों को किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं? प्रवाह के हिसाब से ना, कि जो कौन सी जो है वो पश्चिम की साइड में, मतलब अरब सागर में गिरती है, कौन सी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये अब नर्मदा ताप्ती को पढ़ते हैं। पर जो है ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन सी, बाकी सारी नदियां जो है वो अपने जो भी उनके प्रवाह की दिशा है वो अपने प्रवाह के दक्षिण साइड में ही गिरती हैं, ठीक है। पूरब में, पश्चिम में कुछ दो नदियां हैं जो कि उत्तर साइड में गिरती हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये है ना, गिलबर्ट नदी है, तो ये उत्तर साइड में जा रही है ना, कारपेंटिया की खाड़ी पे। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन है, ढूंढिएगा, पढ़िएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इसका मतलब मैं मरे, डार्लिंग, विक्टोरिया, डीग्रे सबके मतलब ये एक एक्सेप्शन है गिलबर्ट, इसका मतलब गिलबर्ट जो है वो मतलब उत्तर साइड में गिरती है। मैं ये आप लोगों से ये पूछ रही थी कि मतलब इसकी तरह भारत में कौन सी नदी है जो इसके प्रवाह की दिशा है? प्रवाह के हिसाब से तो आप लोग पढ़ रहे होंगे ना नदियां। नहीं, जैसे सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, उनका प्रवाह क्षेत्र कैसा है? हमने हिमालय और प्रायद्वीप के हिसाब से पढ़ी है मैम। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं और उधर प्रायद्वीप सिंधु नदी तंत्र कहाँ गिर रही है वो भी तंत्र के हिसाब से ही है। मानसरोवर तो नहीं मैम। सुनिए, देखिए, अब आप लोग जब भी कोई नदी पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नदी का जो प्रवाह है वो दक्षिण साइड में है, पूरब साइड में है या उत्तर साइड में, क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कथन और कारण वाले। और इसको जब घटना चक्र में सॉल्व करेगा तो इसको नोट भी करिएगा कि अब जैसे कि कोई चीज़ दिमाग में जैसे आपके डाल दी गई है, तब आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है, कि उनके प्रवाह की दिशा कौन सी है, ठीक है। इस चीज़ को अब आप लोग दिमाग में वो करके पढ़िएगा। और यहाँ पे आपने शायद ध्यान नहीं दी होगी, मैंने नोट्स में लिखा है, इसको मेंशन किया है। भारत वाला जो है वो
आप लोग ढूंढ के मुझे आंसर करिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? जी मैम। तो अब जो है वो, और आप लोग आपस में कुछ क्वेश्चन पूछिए, और जहाँ तक है मुझे तो लगता है कि मेरा तो मैंने पूछ लिया है। मैम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी बोला था आपने। हाँ, पर ये टाइम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस जो है ना व्हाट्सएप पे जो है वो कल 8-8 बजे के करीब कर लिया जाएगा, ठीक है? जी मैम। मैम जो आपने नदी से बोला नदी देखने के लिए, मतलब जो लिखना है हम लोग को, एक बार वो रिपीट करेंगी क्या प्लीज? उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदियाँ, भारत का जब आप कहते हैं कि भूगोल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन होगा, घटना चक्र में सीधे ही मिल जाएगा। वैसे लूनी नदी तो सूख जाती है रास्ते में ही जाकर, और वो राजस्थान में है। लूनी मत नोट करेगा। लगता है ना मैम जैसे हम नहीं मैम, बस जानने के लिए कर रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं। ऐसा है ना मैम, जैसे हम मैप देखते हैं ना। हाँ बोलिए। दो लोग एक साथ बोलेंगे ना तो आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आएगी, तो एक लोग बोले, बोलिए। जैसे हम लोग मैप देखते हैं ना, तो मैप में ना मैम हाँ। रिवर तो दिखाते हैं, पर उसमें मैम डायरेक्शन नहीं दिखाती कि नॉर्थ में जा रही है कि साउथ में दिखा रही है। वो मैम हमें अलग से देखना पड़ेगा उसके लिए। जैसे एटलस है, एटलस में मैम नहीं दिखाते हैं, उसमें सिर्फ ऑलरेडी मैप दे देते हैं। ऐसे एटलस में नहीं देखना डायरेक्शन है, नहीं दिया है। ऐसे एटलस में नहीं। एक्चुअली देखिए, जो चीज़ें अभी आपको, जिस चीज़ की मैंने चर्चा कर दी ना, आप जैसे देखेंगे आपको मिल जाएगा, अरे ये तो यहीं पे लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया है। बात होती है सिर्फ ध्यान देकर पढ़ने की। आप जब अभी कोई भी किताब खोल के पढ़ लीजिएगा, जब आप नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक है, प्रवाह पढ़ेंगे नदियों का, तो आप सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, गंगा नदी तंत्र ये पढ़ रहे हैं, आपके दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे तो उसी में एक पॉइंट कहीं पे ये नोट किया होगा, दिया होगा, ठीक है? जैसे नर्मदा तापी नदियाँ हैं, ठीक है, वैसे जैसे उनके बारे में विशेषताएं दी हुई हैं, कुछ दक्षिण भारतीय नदियों के बारे में। अब जैसे जितनी बहुत सारी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पर कुछ नदियाँ बहुत कम सी हैं ना जो अरब सागर में गिरती हैं ना, है ना? तो वो फिर आपके लिए जैसे कि वो स्पेसिफिक हो गया ना, जो बाकी सबसे थोड़ी सी अलग है उनको एक्सेप्शनल चीज़ें हमको अलग से एक जगह नोट कर लेनी है, जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है? कॉमन चीज़ें तो सभी हैं कि हमने याद कर लिए सभी जगह की बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, वो हमने सब याद कर लिया, पर हमने अरब सागर वाला याद किया। जिनका प्रभाव पूरब पश्चिम है, दक्षिण है, वो तो हमने याद करे, उत्तर की तरफ जो है वो कम है, जो कि उल्टी दिशा होती है ना अपने प्रवाह। जैसे कि क्या जो नदियां हैं भारत में, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने का क्या कारण है? कुछ मैकाल पर्वत से निकलती हैं, कुछ जो है वो अलग अलग क्षेत्र से निकलती, पर गिरती वहीं पर है, क्योंकि जो ढाल है ना वो ऐसा बना हुआ है ना, ढाल। हाँ, और किस लिए गिरे? तो ये आप लोग थोड़ा सा जो है ना वो कथन कारण में इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछेंगे, तो जब आप लोग उसको रटिए ना, तो इसके साथ उसके थोड़े से कारण के भी रट लीजिए, ठीक? मतलब सॉरी, रट मत लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है? हाँ, तो अब जैसे और एक चीज़ और पढ़ने का तरीका, जैसे करंट से जोड़ के अभी हरिओम जी ने बताया, अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे ही एक चीज़ और भी कि जैसे कुछ भी आप केसेस देख रहे हैं वर्ल्ड में, जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसको सोचिए कि अगर आपके दिमाग में आता है उस समय कि अच्छा इंडिया में ऐसे कौन सा है क्षेत्र है, या इंडिया से कुछ अगर कोई चीज़ किसी से कोरिलेटेड है, किसी से रिलेटेड है, तो आप उसको तुरंत कनेक्ट करके या तो वहीं पे कोट कर दीजिए, या ये ही छोटा छोटा जो तरीका होता है ना वो